शाश्वत नमन फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे उन व्यूअर्स के लिए है जो कि थेरेपिस्ट हैं और जिनको मुझसे हेल्प चाहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल माय सिंसियर थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर एक्सेप्टिंग मी एंड लाइकिंग माय वीडियोस एंड टेकिंग मी सो सिंसियरली। आप लोग जब मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन मुझसे ये था कि हम किस तरह से डायग्नोस करें फिंगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें डायग्नोस कैसे करना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फिंगर पे कौन से ऑर्गन है। बीइंग अ थेरेपिस्ट वी ऑल नो। दूसरा लॉ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा जॉइंट कौन सी मेरिडियन को बिलोंग करता है और उसका पर्पस क्या है। नंबर वन, वर्टिकल मेरिडियन। वर्टिकल मेरिडियन वाता जॉइंट से रिलेटेड है और फंक्शनल डिसऑर्डर को चेक करते हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर्स जो है हमारी बॉडी में सबसे पहले होते हैं और उसको हम उसी समय अगर ठीक कर देंगे तो प्रॉब्लम एग्रवेट नहीं होता है। पित्त जॉइंट जो है स्पाइनल मेरिडियन से कनेक्टेड होती है और कफर जॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन से कनेक्टेड होती है। स्पाइनल मेरिडियन ट्रीट्स बोथ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो है स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, यानी कि कोई किसी भी ऑर्गन का साइज में कोई डिफरेंस आ गया है, स्वेल हो गया है, श्रिंक हो गया है, दो केसेस में हम हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को देखते हैं या डिजीज बहुत ही क्रॉनिक हो गया है। तो जो है इस तरह से हम डायग्नोस करेंगे। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिंगर को ट्विस्ट करके देखेंगे लाइक दिस। ओके, हमारे पास एक पेशेंट आया और हमें पता है कि उसे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और मेटाबॉलिज्म वीक है। तो ऑब्वियसली हम जो है पित्त का ट्रीटमेंट करेंगे, बॉडी के अंदर पित्त को इम्प्रूव करेंगे। पित्त अगर ठीक हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। पित्त जो है फिंगर नंबर 3 और 4 पर आता है। फिंगर नंबर 3 और 4 पर हम क्या करेंगे, ट्विस्ट करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। हमने ट्विस्ट किया, ओके, हमने देखा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। पेशेंट ने बताया कि दोनों फिंगर्स के जो है काफर जॉइंट पर प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो हमें हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बनाना चाहिए, नॉट नेसेसरी, प्लीज नोट। हमें ये देखना है कि काफर जॉइंट पर जो है यंग ऑर्गन्स है, यहाँ पर 3 और 4 पर लीवर और किडनी आती है। लीवर और किडनी में बहुत बार फंक्शनल डिसऑर्डर भी होता है। ओके, तो हमने ये ट्विस्ट करके देखा और फिर हमने पेशेंट से पूछा कि और क्या प्रॉब्लम है। अगर उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, डाइजेशन डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म वीक है, तो हम जो है वर्टिकल मेरिडियन को ही चूज करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर पेन है तो हम हॉरिजॉन्टल बनाएं, क्योंकि वर्टिकल जो है फंक्शनल डिसऑर्डर को चेक करती है। लीवर और किडनी अगर फेल होता है तो लीवर के केस में जो है फैटी लीवर ग्रेड 2, ग्रेड 1 में एलवीएम भी चलेगा, ग्रेड 2 या किडनी श्रिंक हो रहा है या किडनी फेल हो रहा है, तब हमें हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी बनाना चाहिए। लेकिन पेशेंट ऐसा कुछ कंफर्म नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो तब हम क्या करेंगे, हम लोग एलबीएम बनाएंगे। अब एलबीएम को कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जिस भी जॉइंट पर पेन आया है वहां के एक एक पॉइंट पर ऐसे दबा कर देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पर पेन आ रहा है और लिख देंगे। पेशेंट का फेस का एक्सप्रेशन बता देगा कि कौन से पॉइंट पर पेन आया और वो खुद भी बताएगा कि ये वाला पॉइंट। अगर आपने सपोज प्रेस किया 0, 1, 4, 2 एंड 3, ओके, फिर आपने चेक किया 5, 8, 9, 7, 6,
ठीक है। तो पेशेंट एकदम बोलेगा मेरे को यहाँ पे पेन आया था और यहाँ पर पेन आया है। तो आपने देखा 1 और 2 है। ओके, अब 1 और 2 को आप कंबाइन कर देंगे, चाहे आप उसको RLVM ही बोलेंगे। 1 और 2 या तो LHM होता है या RLVM होता है, दोनों केस में प्लॉटिंग सेम होती है। ओके, तो आप जो है 1 और 2 का RLVM बना लेंगे। फिर दोबारा से अब आपको प्रोटोकॉल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए काफी स्टूडेंट्स कहते हैं मैम एनर्जी इंक्रीज नहीं निकाल पाते। ओके फाइन, नहीं निकाल पाए तो अब आप क्या करेंगे, 1 से लेके 2 तक जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन पर दोबारा से प्रेशर करेंगे। आपने नोट कर लिया कि 1 और 2 है, 1 और 2 का RLVM बनेगा। ओके, RLVM बनेगा तो आपने ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रोटोकॉल्स आप लोगों को पता है, या 2 4 5 6 8 3 7 टोन होता है, या 3 6 0 टोन 4 5 9 6 8 होता है। बहुत बार 1 4 टोन 2 3 6 8 भी आता है। आपने ना पेनफुल एरिया देखना है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज होना चाहिए। या आपको ये भी नहीं समझ में आता तो सिर्फ पेनफुल पॉइंट्स पर आप मेथी दाना लगाते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा इलाज है। किसी ने आपको आकर बोला कोलैप्स में तो आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 0 पर जाइए, आप दोनों जॉइंट्स पर चेक करिए। पहले फिंगर ट्विस्टिंग करिए, ठीक है। और फिंगर ट्विस्टिंग करने के बाद जिस पे पेन आता है उस पे पहले और दूसरी पे भी दोबारा से चेक करिए कहाँ कहाँ पर पेन आता है। उसके अकॉर्डिंगली जो है आप LVM या LHM बनाइए। तो अगर यहाँ पर ज्यादा पॉइंट्स बने गए हैं और यहीं पर ही पेन आया है तो बहुत जरूरी है कि आपको हॉरिजॉन्टल या लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन या रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बनाना पड़ेगा। तो आप वैसे ही बनाइए, फिर एक एक बिंदु पर प्रेशर करिए। कई बार हमें पता नहीं चलता है कि ऑर्गन में स्टोन है कि नहीं है। जनरली गॉल ब्लैडर में स्टोन निकलता है या किडनी में स्टोन निकलता है, तो हम कैसे डायग्नोज करेंगे। गॉल ब्लैडर के लिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर जाते हैं, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के एक एक बिंदु पर प्रेशर डालिए। 0 1 4 5 8 9 7 6 3 and 2। ओके, दूसरा तरीका है कि अगर स्टोन है तो 4 5 का LVM ही बनना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4 और 5 के LVM पर भी चेक करेंगे कि कितना पेन है। ओके, और अगर स्टोन नहीं है फिर भी पेन है तो आप समझ जाइए कि प्रॉब्लम तो है। तो आपको जो जैसे पेन आ रहा है उसके बेसिस पर आपका प्रोटोकॉल बन जाएगा। अगर जनरली लीवर की फिंगर है, मेटाबॉलिज्म भी है, कोलेस्ट्रॉल को भी चेक कर रहा है, ओके, और प्रोटीन का सिंथेसाइजेस लीवर करता है। 5 मोर देन 500 फंक्शंस सिर्फ लीवर के हैं। तो बहुत केसेस में मैं फिंगर नंबर 3 पर ऑल LVM 3 6 0 2 4 5 9 6 8 दे देती हूँ और बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ही इफेक्टिव। इसी तरह से जो है हम दूसरे फिंगर्स पर भी जाकर जो है ट्रीटमेंट चेक कर सकते हैं। हर एक फिंगर पे जो है आप पहले तो फिंगर ट्विस्टिंग करिए कि वात है, पित्त है कि कफ है। ओके, अगर पित्त में भी है तो आप पित्त की एक एक फिंगर पे चेक करिएगा। अब एक एग्जांपल और देती हूँ अगर आप समझना चाहते हैं। फिंगर नंबर 0 के वाता जॉइंट पर नेवल होल है। ओके, नेवल होल का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो सपोज आपको यहाँ पे पता चलता है कि नाभि में प्रॉब्लम है, नेवल होल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो वैसे तो हम फिंगर नंबर 0 के वाता जॉइंट पर पॉइंट्स लगाते हैं, 1 2 2 6 8 या 1 7 2 2 5 6 8, तो नाभि सेट हो जाती है। ओके, साथ में CV9 पर हम सिडेशन का चक्रा भी लगा देते हैं।
बट एनीवे बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, बार बार उतरती जा रही है। तो अब तो हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से इसको फुल किया जाए और किस तरह से इसको टिकाया जाए। तो बहुत ही टेक्निकली जो है हमें इसका सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट करना है। तो क्या करेंगे, हम फिंगर नंबर 0 पे एक एक पॉइंट को चेक करेंगे कि किस किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है। सपोज जो है 3 पे प्रॉब्लम है और 4 पे प्रॉब्लम है और 7 पे प्रॉब्लम है। तो 2, 4 और 7 ये बोला था ना मैंने, जो भी मतलब कि 2 या 3 पॉइंट्स हैं, तो उन्हीं 2 या 3 पॉइंट्स का आप स्पाइरल बनाएंगे। उस पर आप 1 टोन 2 सिगरेट या 1 7 टोन 2 5 सिगरेट लगा देंगे। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया नाभि का। उसके बाद जो है पेशेंट को आराम आना शुरू होगा। तो आपके फिंगर, आपके हाथ बता रहे हैं कि आपको कहाँ ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है। देखिए बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैम आयुर्वेदा में अभी तो लिवर यहाँ पर था, अब जो लिवर यहाँ पर आ गया। तो आंतने में अगर हम एडवांस जाते हैं तो ऑर्गन्स चेंज होते रहते हैं, उनके रिस्पेक्टिव जॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं है। द थिंग इज की एनर्जी जो है मल्टी डायमेंशनल वे में काम करती है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो भी मल्टी डायमेंशनल वे में होना चाहिए। ओके, तो आप मत सोचो कि लीवर पे ढूंढना है या किडनी पे ढूंढना है। आप सिर्फ ये देखिए कौन सी फिंगर पे पेन है। वाता पर है तो एक एक पॉइंट को चेक करो, उसका एलबीएम या आर एलबीएम बना दो। पित्त पर है तो जिस जिस पॉइंट पर पेन है उसका स्पाइनल बना दो। कफ है तो हॉरिजॉन्टल वेरिएंट। लेकिन कफ में अगर फंक्शनल डिसऑर्डर है लिवर और लंग्स में या जो भी रिस्पेक्टिव ऑर्गन में फंक्शनल डिसऑर्डर है, तो आप कफ में भी, कफ और जॉइंट के लिए भी हॉरिजॉन्टल में एलबीएम या आरएलबीएम बना सकते हैं। तो इस तरह से आप डायग्नोज करिए। बिलीव मी, जैसे जैसे आप रोप घुमा रहे हैं, फिंगर ट्विस्टिंग कर रहे हैं, 5 to 10% पेशेंट को आराम आ जाता है। 15-20 मिनट की सिटिंग आपको देनी पड़ती है पेशेंट को, लेकिन उन्हें बहुत रिलीफ आ जाता है। तो दिस इज हाउ यू शुड ट्रीट योर पेशेंट अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने में बहुत हेल्प होगी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। शाश्वत।